नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव। देखें, आपका द स्मार्ट एजुकेशन में फिर से स्वागत है। आज अपन लोग जो गांधी युग का टॉपिक था उसको आगे क्लियर करते हैं और इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखें, आधुनिक भारत का इतिहास में गांधी युग चल रहा था, अपने कुछ बातों पर डिस्कस किया था। अब इसके आगे है पार्ट 2 में। देखा, एक है काकोरी कांड, नाम सुना हो आपने, काकोरी कांड, जो कि 1925 ईस्वी में हुआ था, 9 अगस्त 1925 ईस्वी। तो ये पूछा जाए कि काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 ईस्वी। काकोरी कांड है क्या? काकोरी एक रेलवे स्टेशन है जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है जी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो एक रेल में सरकारी खजाना जा रहा था रेल के अंदर, और काकोरी रेलवे स्टेशन के ऊपर उस रेल में जो सरकारी खजाना जा रहा था उसको क्या किया गया? लूटा गया। तो इसीलिए लूटने वाले में कौन कौन थे? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहौरी, राम प्रसाद बिस्मिल, इस प्रकार ये नेता थे और इनको बाद में पकड़ लिया गया था। तो ये पूछा जाए कि काकोरी कांड क्या है, तो काकोरी कांड सरकारी खजाने को लूटने से संबंधित एक घटना है जो कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी में घटित हुई है। इसी प्रकार आपने नाम सुना होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। साइमन कमीशन क्या है जी? साइमन कमीशन एक देखें 1919 ईस्वी का अधिनियम था, नाम सुना होगा आपने। 1919 ईस्वी का क्या था जी? अधिनियम था, जिसको बोलते हैं भारतीय संवैधानिक राजनीतिक अधिनियम। ये 1919 ईस्वी में बना था, भारतीय संवैधानिक एवं राजनीतिक अधिनियम। अब जब ये बना तो उस समय कहा गया था कि इस अधिनियम की 10 वर्ष के बाद में क्या करेंगे जी? जांच करेंगे कि ये सही है या गलत। ठीक है, यानी इसकी 10 वर्ष बाद में जांच करेंगे। इसलिए एक साइमन नाम का व्यक्ति था, उसके नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया, और जिसको बनाया कब गया? 1927 ईस्वी में। साइमन नाम का कोई व्यक्ति था, उसके नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया 1927 में, और इसका काम था 1919 ईस्वी के अधिनियम की क्या करना? जांच करना। लेकिन आपको मालूम है, इसमें जो साइमन कमीशन था, इसमें सारे के सारे 7 सदस्य थे, और सारे के सारे सातों के सातों कौन थे जी? अंग्रेज थे। जब अंग्रेज थे तो जब ये साइमन कमीशन का 1927 में गठन हुआ, और सारे के सारे कौन थे इसमें? अंग्रेज। जबकि ये अधिनियम बन रहा किसके लिए है साहब? ये अधिनियम बना किसके लिए है? भारतीयों के लिए। तो इसलिए, और जांच करने वाले कौन हैं? सातों के सातों जो हैं सदस्य, वो कौन हैं? अंग्रेज। इसलिए जब ये साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीयों ने इसका विरोध किया और नारे लगाए, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, और काले झंडे दिखाए। और ये 3 फरवरी 1928 को लाहौर में इसका नेतृत्व, लाहौर में इसका नेतृत्व किसने किया जी? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो जब ये लाला लाजपत राय लाहौर के अंदर इसका विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, तो सबसे आगे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक के नारे लगा रहे थे। तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर लाठियां भांजी, जिसके कारण किसकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लेकिन जब लाला लाजपत राय मर रहे थे तो उन्होंने एक कथन कहा था कि मेरे सीने पर पड़ने वाली एक एक लाठी
ब्रिटेन के लिए एक एक कील ताबूत सिद्ध होगी। तो ये था जी साइमन कमीशन। एक है जी लाहौर अधिवेशन, नाम सुना हो आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया जाएगा। यानी 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन को रावी नदी के तट पर संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। तो ये लाहौर अधिवेशन है 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी प्रकार एक है जी नमक आंदोलन। या इसका दूसरा नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। या इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है। तीनों के तीनों नाम किसके हैं? इसी के हैं, नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च। अब ये नमक आंदोलन क्या था जी? नाम से स्पष्ट है। अंग्रेज लोग क्या करते थे जी? नमक पर भी क्या लेते थे? टैक्स लेते थे, कर लेते थे। और नमक तो आप भी जानते हैं कि गरीब आदमी भी नमक को खाता है। इसलिए महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन शुरू किया, जिसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये आंदोलन कब शुरू हुआ जी? 12 मार्च 1930 ईस्वी। कहां से शुरू हुआ? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। से 6 अप्रैल 1930 दांडी, गुजरात। क्या था जी मैं बताऊं? महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम कौन सा था? साबरमती आश्रम से पैदल चले। और उसके साथ कितने अनुयायी थे जी? 78 अनुयायी थे। और कितनी दूरी तय करनी थी? 240 मील। तो एक दिन में उन्होंने कितनी दूरी तय की? 10 मील। यानी कहने का अर्थ है कि वो कितने दिन में पहुंच गए? 24 दिन के अंदर पहुंच गए। और वहां पर दांडी स्थान पर क्या है जी? समुद्र है। समुद्र का पानी आप भी जानते हैं कैसा होता है, खारा होता है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? समुद्र का पानी लिया और उसको गर्म किया। और आप जानते हैं गर्म करने से पानी भाप बन करके उड़ गया। और उसमें क्या बच गया? नमक बच गया। और नमक को अपने हाथ में लिया और नमक कानून को तोड़ दिया। तो ये पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? तो ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से दांडी, गुजरात। कितने अनुयायी साथ? 78। दूरी 240 मील। कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को। इसी प्रकार है जी एक है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931। तो ये पूछा जाए किस किस के बीच में हुआ जी? नाम से स्पष्ट है, लॉर्ड इरविन था उस समय और महात्मा गांधी के बीच में। बहुत डायरेक्ट एग्जाम में आता है ऐसे कि ऐसे
कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931। इसी प्रकार देखें, एक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं जी, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए साहब? लंदन में हुए, ब्रिटेन में हुए। कब कब हुए? पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। प्रथम, सेकंड और तृतीय। ठीक, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए? लंदन में हुए। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। या ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी अर्थात कांग्रेस ने न तो प्रथम में लिया न तृतीय में लिया, तो सिर्फ कांग्रेस ने, और कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाला व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी, जिसने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वो व्यक्ति कौन है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिसने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया है जी? भाग लिया है। अब कहने का अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, और वो कौन सा है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन है। इसी प्रकार है जी पूना समझौता, पूना पैक्ट, या इसको क्या बोलते हैं? पूना समझौता। देखें कब हुआ है? 1932 ईस्वी में। कब हुआ है जी? 1932 में। किस किस के बीच में हुआ है? महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये पूछा जाए कि पूना पैक्ट या पूना समझौता कब हुआ? 1932 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ? महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब प्रश्न ये है कि पूना समझौता क्यों हुआ? तो देखें, आपको मैंने बताया था पहले पिछली क्लास में कि 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो ने मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति लागू कर दी। अब अंग्रेज तो भाई फूट डालो राज करो की नीति में विश्वास करते थे, इसलिए पहले तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों में फूट डाली। अब उनका मकसद था कि यदि इंडिया में अपने को राज करना है तो किस किस के अंदर फूट डालो? हिंदू हिंदू में आपस में फूट डालो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति लागू कर दी। अलग से निर्वाचन पद्धति, उसमें है क्या जी? उन सीटों पे खड़े भी कौन होंगे? दलित। और वोट भी कौन डालेंगे? दलित। देखें, सीटें तो एससी के लिए और एसटी के लिए आज भी आरक्षित हैं। जैसे लोकसभा में एससी अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, जबकि एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में। लेकिन यहाँ फर्क है जी, इन सीटों पे खड़े तो इनके कैंडिडेट ही होते हैं। 84 सीटों पे दलितों के, एससी के, और 47 सीटों पे एसटी के खड़े तो ये होते हैं, लेकिन वोट सभी डालते हैं। इसमें क्या था कि उन सीटों पे खड़े भी कौन होंगे? दलित। और वोट भी कौन डालेंगे? दलित। इसलिए कौन नाराज हो गए साहब? उस समय गांधी जी भाई साहब कहां पर थे? जेल में थे। जो गांधी जी को ये मालूम चला कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड।
रैम जे मैकडोनाल्ड, और उन्होंने रैमजे मैकडोनाल्ड ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ये समझौता कर लिया कि दलितों के लिए भी अलग से सीटें आरक्षित की जाएं, और वो सीटें आरक्षित हो गई। और इस बात का मालूम किसको चल गया जी? महात्मा गांधी को। तो जब महात्मा गांधी को ये बात चली तो उन्होंने जेल में ही अनशन शुरू कर दिया, भूख हड़ताल शुरू कर दी साहब, खाना पीना बंद। इस बात का समाचार लगा नेताओं को, तो वो मदन मोहन मालवीय अन्य नेता थे, वो दौड़े दौड़े जेल में गए, उनसे पूछा जी बात क्या है, अनशन कैसे कर दिया आपने? तो महात्मा गांधी ने कहा कि आपको भी मालूम है अनशन कैसे कर दिया? बोलो, जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनसे किया हुआ समझौता नहीं रिजेक्ट करेगा, तब तक महात्मा गांधी जी का अनशन ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में क्या होता है जी कि वो लोग आते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझाया जाता है, और जो रैमजे मैकडोनाल्ड व महात्मा गांधी के बीच में जो समझौता हुआ है उसको क्या किया जाता है? रद्द किया जाता है। और उसके बाद में 1932 में फिर समझौता होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य, और इसमें भी दलितों को सीटें तो दी गई, लेकिन यहाँ अलग सिस्टम था। दलितों को सीटें आरक्षण दिया गया, उन सीटों पे खड़े तो दलित होंगे लेकिन वोट सब डालेंगे। तो ये था जी पूना समझौता। तो पूना समझौता क्यों हुआ था, इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार है जी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो कि 1940 ईस्वी में हुआ। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी प्रकार है जी एक भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ जी? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। तो ये पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 9 अगस्त 1942, जिसमें महात्मा गांधी ने डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया गया। तो ये पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू एंड डाई का क्या दिया था? नारा दिया था। अब साहब क्या होता है, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नाम का व्यक्ति था। बात है बिड़ला मंदिर दिल्ली। तो 30 जनवरी 1948 को बिड़ला मंदिर दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मार करके क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। तो ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस भी आता है। और कहाँ किसने की? नाथूराम गोडसे ने। कहाँ पर की? बिड़ला मंदिर दिल्ली में की। एक कुछ महात्मा गांधी की किताबें हैं, जैसे मेरे सत्य के साथ प्रयोग, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, या इसको इंग्लिश में कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसी प्रकार हिंद स्वराज,
जो कि 1909 में लिखी गई थी। तो ये कुछ पुस्तकें हैं महात्मा गांधी की, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, हिंद स्वराज। तो इसी के साथ अपना ये जो महात्मा गांधी का टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।